हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों हम कर रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है बैठने की व्यवस्था। आज इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 इससे हम पहले क्लास में ला चुके हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये कह रहा है ABCD और F केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं। F A के दूसरे बाएं ओर पर है, B A के दूसरे दाएं ओर पर है, A D का बाएं पड़ोसी है, C F और B के बीच में बैठा है, A का बाएं का पड़ोसी E है और F का पड़ोसी कौन है, ये बताना हमें। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम हमेशा दो वृत्त बनाएंगे। ये हमने दो वृत्त ले लिए। अब ये कह रहा है शुरू में F A के दूसरे बाएं ओर है पर है, A के दूसरा बाएं ओर, तो बायां इसका देखो इधर, तो F बैठा है दूसरे बाएं ओर, A का दूसरा बाएं ओर F है। फिर कह रहा है B A के दूसरे दाएं ओर पर है, A के दूसरे दाएं ओर पर देखो एक और ये दो, यहाँ पर हमने B बैठा लिया, एक और दो, यहाँ पर B आ गया। फिर कह रहा है आगे A D का बाएं पड़ोसी है, A D का बाएं पड़ोसी है, तो देखो D जब यहाँ होएगा तो D का बायां जब ही होएगा ये। आगे कह रहा है C F और B के बीच में बैठा है, C F और B के बीच में बैठा है, यानी यहाँ पर C बैठा है ये। A का बाएं का पड़ोसी E है, A के बाएं पड़ोसी E है, तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें पहला ही वृत्त हमें काम कर जाएगा ये। अब देखो ये 6 के 6 यहाँ पर बैठ गए। क्वेश्चन पूछ रहा था F का पड़ोसी कौन है। F का देखो पड़ोसी कौन है, एक तो C है और एक E है, और C और E आपका C ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। यहाँ पर एक चौकोर मेज है, इसके इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाएं ओर बैठी है, राधा शीला के, देखो अगर शीला यहाँ ले तो इसका दाएं इधर, यहाँ पर राधा बैठी है, राधा शीला के दाएं ओर बैठी है। आगे लिख रहा है महिमा सीता के बाएं ओर बैठी है, महिमा बैठी है सीता के बाएं ओर। अगर यहाँ पर सीता है तो देखो इसका बायां उधर रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, महिमा, महिमा सीता के बाएं ओर बैठी है, सीता के बाएं ओर बैठी है। दिए गए विकल्प में बताइए कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। अब ए ऑप्शन में शीला और सीता, अब देखो शीला और सीता ये एक दूसरे के सामने नहीं बैठे, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन में ये कह रहा है राधा और सीता, देखो राधा और सीता ये आमने सामने बैठी हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर हम आगे भी ऑप्शन देखें जैसे सी है, तो राधा और शीला, राधा और शीला तो ये भी नहीं बैठी आमने सामने। और डी में कह रहा है महिमा राधा, महिमा और ये राधा, तो ये डी ऑप्शन भी गलत रहेगा, यानी आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांच लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है। तो इसमें भी हम दो वृत्त लेंगे एक साथ, ये हमने दो वृत्त ले लिए। कह रहा है यहाँ पर अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, अभिनव यहाँ पर आलोक और अंकुर के बीच में है, इधर लेंगे अभिनव, यहाँ पर इधर अब के अंकुर ले लूँ, अंकुर और आलोक के बीच में है। फिर कह रहा है आगे अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अब देखो अभिषेक यहाँ पर दे नहीं रखा अभी, तो इसे छोड़ देंगे। ये कह रहा है फिर आलोक अपूर्वा के बाईं ओर है, आलोक अपूर्वा के बाईं ओर। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आलोक लूँ तो इसका तो ये दाएं बैठ रहा है, तो ये वाला है,
गलत हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे आलोक, अभिनव सॉरी, ये आलोक अपूर्वा के बाएं ओर है, आलोक अपूर्वा के, अपूर्व देखो इसका बाएं ओर है ये, तो इसे मिटा देंगे, यानी हमारा वही करेक्ट रहेगा, अपूर्वा के बाएं ओर है। और फिर कह रहा था अपूर्वा अभिषेक के बाएं ओर है, यानी यहाँ पर अभिषेक है, अभिषेक, तो देखो अभिषेक का इधर बाएं होएगा, अपूर्वा, सही बात है बिल्कुल। तो बताइए अभिनव के ठीक दाएं कौन है, अभिनव के ठीक दाएं कौन है, ये है यहाँ पर आलोक, और आलोक आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए बी और डी के मध्य में हैं, ए बी और डी के मध्य में है। दूसरा बनाएंगे यहाँ पर ए है डी और बी के मध्य में। फिर आगे कह रहा है डी ई के ठीक दाएं बैठा है, डी ई के ठीक दाएं। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ ई, तो ये तो गलत बात है, यहाँ बनाएंगे हम, इसलिए हमारा दूसरा वाला विरत ही ठीक रहेगा। डी ई के ठीक दाएं ओर है, जिसके ठीक बाएं सी है, यानी इसके ठीक बाएं सी है, इसका बायां इधर रहेगा। पैनल में बी का स्थान ज्ञात करो। अब बी का स्थान बताना। अब देखो पहला ऑप्शन है ई के तुरंत बाएं, ई के तुरंत बाएं है क्या बी, ई के तुरंत बाएं, गलत। बी ऑप्शन है डी के तुरंत बाएं, देखो डी के क्या तुरंत बाएं हैं, ये भी गलत। सी ऑप्शन है ए के तुरंत दाएं, तो देखो ए के तुरंत दाएं है, ये वाला करेक्ट रहेगा। और डी ऑप्शन कह रहा है सी के तुरंत दाएं, तो सी के देखो तुरंत दाएं तो ई आ रहा है, ये तो बाएं है, तो ये भी हमारा गलत रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले निर्देश दिया हुआ है, एक पैसेज दे रखा है, उसके नीचे फिर 5 क्वेश्चन देगा। इस पैसेज को पहले हम सोल्व कर लेंगे। ये कह रहा है ए बी सी डी एफ और जी केंद्र की ओर मुंह करे हुए एक वृत्त में बैठे हैं, ए और जी के बीच डी बैठा है, ए और जी के बीच डी बैठा है। दूसरा वृत्त लेंगे इधर, ए और जी के बीच डी बैठा है जी और ए के बीच, इसे उल्टा कर लेंगे इसे। आगे फिर कह रहा है जी के दाएं और एफ, दाएं और एफ दूसरा है, जी के दाएं और एफ दूसरा है, तो इसका देखो दायां इधर, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर दूसरा। अब यहाँ से करेंगे तो देखो इसका दायां तो ये होगा, तो ये तो गलत हो गया, यानी हमारा यही काम कर जाएगा। और एफ के दाएं और ई बैठा है, एफ के दाएं और दूसरा ई है, देखो इसका दायां किधर, यहाँ पर ई आ गया। फिर कह रहा है जी का एकदम पड़ोसी में सी नहीं है, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो सी हमारा यहाँ हो सकता है। और यहाँ क्या बच गया, देखो ए हो गया, बी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है ई के एकदम बाएं कौन है। अब देखो ई के एकदम बाएं कौन है, बायां इसका ऊपर को, यानी सी आ गया, और ये दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन है ए के दाएं और दूसरा सी है, ए के दाएं और दूसरा सी है, ए का देखो दायां दूसरा क्या है, बी है, ये तो इसका बायां है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इसका मतलब ये गलती हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समूह में से किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच बैठा है। तीसरा सदस्य तीसरा पहले और दूसरे के बीच बैठना है। अब देखो ए ऑप्शन लिखते हैं हम, ई ए डी। अब यहाँ पर तीसरा देखो डी, अब इसके इर्द गिर्द कौन बैठे हैं, ए और जी, और यहाँ पर तो क्या दे रखा था, ए और डी, तो ये बिल्कुल गलत हो गया।
नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये कह रहा है डी जी बी। अब बी और बी के इर्द गिर्द आने चाहिए जी और एफ। जी और एफ नहीं है, ये भी हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन उठाते हैं, जैसे हम सी दे रखा है ये जी एफ बी। अब देखो बी, अब बी के इर्द गिर्द कौन है, जी और एफ। जी और एफ है तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है सी और ए के बीच में कौन बैठा है। सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, हमारा ई। ई दे रखा है आपका ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है जी के एकदम दाएं कौन है। जी के एकदम दाएं कौन है, ये बी। और बी आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।